खान साहब से मुलाकात हुई और खान साहब को बताया कि उन्होंने कहा कि कौन थे वो लोग। तो मैंने कहा जी कि वो ख्वाजा सरा खुसरे थे जी। तो कहते वो खुसरे, मैंने कहा जी उनके रूप में कुछ आए हुए थे, लगते नहीं थे कि वो ओरिजिनल खुसरे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर क्या हुआ। फिर मैंने बताया कि यूँ हमला किया गया और फिर उधर बैठी ख्याल ही आया कि इसका अब सदेबाब क्या किया जाए, क्योंकि ये खुसरे तो मार्केट में अब उतार दिए गए हैं खुसरों के रूप में लोग, तो क्योंकि उनके पास ब्लेड भी हैं। तो हमने फिर जो है ना, वो जैसे एक होता है ना बंदा के ज़हनी तौर पर, अलीजाद भुट्टर भी मेरे साथ बैठे हुए थे और हम मशावरत कर रहे थे कि अब खान साहब को हम बताएं कि इसके लिए ना हमें एक जो जैसे हम एक मैसेज छोड़ते हैं ना, एक मैसेज छोड़ देना चाहिए कि खुसरे जो हैं वो मार्केट में आ चुके हैं। तो लिहाजा हमें हाथों के ऊपर जो लोहे के दस्ताने हैं ना जी, वो पहन लेने चाहिए, ताकि जब वो हमला करें ब्लेड के साथ तो फिर आगे से हम वो हाथ करें और उससे ख़ुद को जो है डिफेंड करें। उसकी रीज़न ये थी कि एक तो आपके पास तरीका है ब्लेड से बचने के लिए कि आप कोई जो तकिया होता है वो आपके पास हो, या फिर आपके पास कोई कंबल हो कि जो ही वो कोई हावी हो तो फ़ौरन ही आप उसके ऊपर झपट्टी मारें, ताकि वो जो ब्लेड है वो आपको लग ना सके। क्योंकि अगर आप, अब अली कह रहा था कि जी मेरे सामने तो आएंगे तो मैं तो मुक्का मारूंगा, तो साथ वो एक जो जेल वाला एक एहलकार है वो बैठा हुआ, उसने कहा जी कि आप कैसी बात करें, तो आपका तो हाथ कट जाएगा। फिर कहता हाँ हाँ हाथ तो कटेगा। तो हमने कहा कि जो दस्ताने हैं ना जी, वो इसके लिए हैं, क्योंकि जब आप जाते हैं ना जेल के अंदर, तो जो जेल के एहलकार होते हैं तो वो बता रहे थे कि हम जब कैदियों के पास जाते हैं ना, तो उनके पास अक्सर जो है ना जो दहशतगर्द टाइप के और वो होते हैं लोग, उनके पास ब्लेड होते हैं। तो हम ना उसके लिए सदेबाब हमारे पास होता है दस्तानों वाला। तो दस्ताने अगर पहन लिए जाएँ तो फिर आपका दिफा जो है ब्लेडों से आप बच सकते हैं। तो स्पोक्स पर्सनस और जितने हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स जाले सारे सुन रहे हैं, तो उनको मैं यही कहूँगा कि अब दस्ताने जो है ना वो पहने जाएं, क्योंकि खुसरे मार्केट में उतार दिए गए हैं और इससे आप जो है ना अपना दिफा आप कर सकें, ताकि फिर एक तो दिफा करें और फिर एक फेंटी भी उनको लगानी है। तो यही इसका हल है। बाकी जो है खान साहब से मुलाकात के अंदर जो चीज़ें डिस्कस हुई, खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली मैसेज दिया है। उन्होंने कहा है कि कौम को जाकर पैगाम देना है कि आप अब से तैयारी शुरू कर दो। आपने तैयारी शुरू कर देनी है अब से, जो ही निकलो और जाकर बताओ कि तैयारी पकड़ो। तैयारी आप करोगे, तैयारी करने के बाद मैं आपको कॉल दूंगा। फिर उन्होंने कहा है कि असम्बलियाँ वो भी हम बंद करेंगे। फिर उन्होंने कहा है कि रोड इनके ऊपर निकलेंगे, ये पूरे मुल्क में, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो आज हालात हैं मुल्क के अंदर, जैसे आपको पता है कि माशी इस्तेकाम जो आज गुरबत किसान रुल रहा है, आज हमारे बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं वो आ नहीं रहे और वफाकी हुकूमत बैन, ऊपर से इन्होंने मीडिया के ऊपर बैन लगाया हो। तो ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा जी कि हम आज तक बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अब बर्दाश्त की जो हद है वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि इनको लगा है कि शायद जो है ये यहाँ पर जंगल का कानून जो है वो उन्होंने नाफज किया हुआ है, तो जो जंगल का बादशाह जो मर्ज़ी है वो कर लेगा। तो लिहाजा ये वक्त है कि अब हमारी जो है वो सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज़ हो चुका है। तो उन्होंने कहा है कि मैं कॉल दूंगा, पूरी कौम इसके ऊपर तैयार रहे। मैं जब कॉल दूंगा तो फिर पूरी कौम निकलेगी, और जो इनको वहम बने हुए हैं ना कि हर चीज़ जो है वो कंट्रोल हो गई, इलेक्शन भी छीन लिया, सारा कुछ कर लिया, तो इसके ऊपर आप देखेंगे। तो नईम पंजोता साहब, आपने खान साहब से जब गुफ्तगू की और खान साहब ने डायरेक्शन दी कि तैयारियां पकड़ लें, तो आपको क्या लगा कब तक की कॉल देने वाले हैं खान साहब? महीना, 1.5 महीना, हफ्ता, कितना लग सकता है? देखिए खान साहब का जो एक तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, क्योंकि जिस तरह उन्होंने हमला किया कातलाना, तो मैंने बताया कि 18-19 टांके जो हैं उनको लगे हैं, और वो तो बिल्कुल अगर नीचे होता तो बिल्कुल वो हमला उन्होंने ऐसा किया था कि वो मारना चाहते थे, तो उनकी बचत हुई है। तो उन्होंने कहा है कि अब जो हमला है ना ये वाला, ये अब वो सारी उन्होंने हदें पार कर ली हैं, सारा कुछ उन्होंने कर लिया, लेकिन अब नहीं। और दूसरा खान साहब बड़ी काफ़ी ये जो चल रही हैं चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जैसे 9 मई की दरख्वास्त नहीं लग रही, जैसे 8 फरवरी इलेक्शन की नहीं, उसके ऊपर बड़ी उन्होंने कहा कि ये तमाम दरख्वास्तें लगवाएं। 30 तारीख को खान साहब पेश होने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने लिख दिया है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट पेश किया जाए। अब देखते हैं क्या करते हैं, पेश करते हैं नहीं। कि मैच होगा, क्या मूड है खान साहब का? खान साहब का जो मूड है ना जी वो बड़ा अच्छा है, और खान साहब भरपूर तैयारी में है। इंशाअल्लाह ताला उन्हें पूरा मौका दिया जाएगा, और अगर पूरा मौका ना दिया गया, मैंने उनको ये भी बताया
मैंने कहा जी कि बाहर जो है ना लोग ये कह रहे हैं कि एक तरफ काजी साहब जो किसी को बात नहीं करने दे, पसंद नहीं करते कि वो कोई बात करे, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब। तो लिहाजा इमरान खान की भी वही तबीयत है कि इसकी तबीयत है रोकने की, और उनकी तबीयत है कि वो किसी से रुकते नहीं हैं। ये मैंने खान को बताया, तो खान ने उसके ऊपर कहा, एक तो स्माइल दी, और दूसरा उन्होंने कहा कि देखें मौक़िफ़ रखना अदालत के सामने मेरा जो है हक़ है, और केस के हवाले से मज़ीद जो है उन्होंने कहा कि मुझे तफसीलात भिजवाई जाएँ। मैं जो मौक़िफ़ है और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं हर तरह का मौक़िफ़ जो है वो रखेंगे और बताएंगे, बात करेंगे, फिर आपको इंशाअल्लाह ताला सुकून मिलेगा, हर तरफ सुकून होगा। और सुनने में आ रहा है खान साहब ने ये भी कहा है कि जब मैं बाहर आऊँगा तो तारीख का सबसे बड़ा जलसा करके दिखाऊंगा। इस हवाले से क्या कहा खान साहब? बिल्कुल, खान साहब ने कहा कि देखें, खान साहब ने कहा कि आज अगर इजाज़त दे देना, आज अगर हमें इजाज़त दे दें तो तारीख का सबसे बड़ा जलसा हम आज ही कर दें, क्योंकि ये इजाज़त नहीं देते, ये बुज़दिल हैं, ये डरते हैं, ये एक तस्वीर से डरते हैं, एक तस्वीर के ऊपर ये इंक्वायरी शुरू कर देते हैं। जहाँ पर दुबई लीक्स, इतनी जायदादें निकल गई बाहर दुबई में, वहाँ पर कोई उसका ऑडिट नहीं है, कोई उसकी इंक्वायरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कानून से ऊपर हैं, बड़े माफिया हैं। और खान ने ये भी कहा कि ये जो पंजाब के अंदर ये सारा रूप बदल रही है, मरियम कभी कोई वर्दी पहन रही है, कभी कोई, ये कितनी इसको है वो एक कम्प्लेक्स है। ये किस चीज़ का कम्प्लेक्स है? इसके पास कोई कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ नहीं है, और सिर्फ इस चीज़ के अंदर ही सारा दिन रहना कि मैं ये वर्दी पहन लूँ, ये वर्दी पहन लूँ। ये क्या कर रही है? ठीक है, क्योंकि ये फॉर्म 47 के ऊपर आए हुए हैं, तो खान साहब बेहतर जानते हैं जी। और खान साहब को मैंने खुसरो के हवाले से बताया कि ये ख्वाजा सराज जो हैं, उनके रूप में किसी ने हमला किया है, और मैंने फिर खान साहब को राय दी कि क्योंकि उनके हाथों में ब्लेड है, तो एक पैगाम दे दिया जाए कि हाथों के ऊपर ना लोहे के दस्ताने होने चाहिए। तो जो ही कोई ब्लेड वाला खुसरा आपकी तरफ आए, तो उस जो हाथ है उसके साथ आप उसका जो है ना वो दिफा कर सकें, क्योंकि या आपके पास कोई कंबल हो जिससे आप ब्लेड को रोक सकते हैं। अब आप मुक्का लगाएंगे तो डेफिनेटली ब्लेड के ऊपर आपका हाथ जो है जख्मी होगा। तो बेहतर हाल ये है कि हर बंदा आप जो है ना लोहे के दस्ताने ये पहने, ताकि खुसरों का जो है ना दिफा किया जा सके। आपके पास दस्ताने क्यों नहीं है? वो मैं अभी जाके, मेरा दिल है कि अभी मैं लूँ। ठीक है। और दूसरा, खान साहब 30 तारीख के लिए बिल्कुल तैयार हैं। खान साहब को मैंने कहा कि जी आपकी मुकम्मल तैयारी है? खान साहब ने कहा है कि मुकम्मल तैयारी है, और मैं बोलना चाहूँगा, और खान साहब ने बल्कि इजहार किया है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए। फिर आप देखिएगा कि खान साहब फिर काजी साहब के साथ क्या बात करते हैं। इमरान खान के एक स्पाई हैं जमशेद दस्ती, उन्होंने बहुत खतरनाक जवाब दिए खुसरो के सवाल पे, तो आपने ये भी डिस्कस किया उनके साथ? नहीं, ये उन्होंने बाद में दिया है, कोई पत्नी अजीब सही जवाब था। वैसे जैसे जमशेद साहब अज़ाइम रखते हैं खुसरो के बारे में, आप लोगों के भी ये अज़ाइम है? नहीं, मेरा तो कोई ऐसा अज़ाइम नहीं है, मैं तो दस्ताने का सोच रहा हूँ। उनके जूतों से डर लगता है, जूते जैसे ना वो उनके लेडीज वाले नहीं थे, जूते कुछ और थे।